अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले या कोई कॉन्टेक्स्ट समझाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग चैनल पे कमेंट्स कर रहे हैं कि आप बहुत लकी हैं, माशाल्लाह आपकी अम्मी आई हुई हैं, आपकी बहन आई हुई हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाती होगी। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं उन तमाम कमेंट्स को एक्नॉलेज करूँ कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अम्मी और बहन के आने से मेरी लाइफ में जितनी आसानी है और जितनी सहूलत हुई है ना कि और लाइक मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। तो बस यही मुझे आप लोगों से कहना था वीडियो के स्टार्ट में कि अल्हम्दुलिल्लाह वाकई अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है कि मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि अम्मी और बहन आ गए। तो मेरा ये जो पोस्टमार्टम का फेज़ है ना बहुत अच्छे से निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी मुझे आराम करने का भी टाइम मिल जाता है, बेबी के भी काम में हेल्प हो जाती है और घर के काम तो संभाले में अम्मी ने किचन का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है और बहन ने क्लीनिंग और बच्चों का डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो थोड़ा वीडियो की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं कि अम्मी पुलाव एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भर रही हैं और ये चाय है, दूध पत्ती चाय अम्मी ने ख़ास अपनी स्पेशल बनाई है, वो हम इस वैक्यूम फ्लास्क के अंदर भर रहे हैं। एक्चुअली आज हम सब तैयार होकर नायग्रा फॉल्स जा रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इन सब के आने से बड़ी सहूलत हो गई है, तो कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनकी थोड़ी एंटरटेनमेंट का हम भी ख्याल रखें। आ जाओ। Come closer. ये हुमा ने नया पोलराइड कैमरा लिया है, पता नहीं उसको बहुत शौक था। तो अभी हम सब है ना ऐसी मेमोरीज के लिए ऐसी पिक्चर्स खींच रहे थे और वही तस्वीरें ही देख रहे थे। तो मैंने आपसे कहा ना ऑफिशियली हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहाँ पर हमें सारा बोरिया बिस्तर बच्चों का लेके चलना पड़ता है। तो बाबा का ये बैग है, ये इब्राहिम के भाई हसन ने हमें प्रेजेंट दिया था, शिकागो से लेकर आया था। जैसे जैसे मुझे याद आता जाता है मैं आपको चीज़ें दिखाती रहती हूँ। तो अभी हम सब तैयार हो गए हैं। हम थोड़ा दोपहर के टाइम पे निकले थे क्योंकि वेदर दोपहर तक थोड़ा अच्छा हो जाना था, सुबह थोड़ी ठंड होती है। तो हम सब नायग्रा फॉल्स पहुंच चुके हैं, हमें कम से कम 2 घंटे लगे। भाई भी हमारे साथ आया था और हमने पार्किंग थोड़ी दूर की थी, आई गेस 15-20 मिनट की वॉक थी। तो यूनुस की स्ट्रोलर के अंदर ही हम अपनी सारी खाने पीने की चीज़ें, अम्मी ने जो पुलाव बनाया था वो रख रहे हैं, चाय का फ्लास्क रख रहे हैं और अब हम सबको चलते चलते वहाँ पर जाना था, फॉल्स के करीब जाना था। तो 15-20 मिनट की वॉक थी, स्लोली स्लोली सब चलेंगे और वहाँ पर जाएंगे। तो बस ऐसे ही हम एक छोटी मोटी कोई ना कोई ट्रिप वीकेंड पर प्लान कर लेते हैं जहाँ पर अम्मी और हुमा को हम लोग घुमाने के लिए लेके जाते हैं। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं वो लोग, उनको बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई गेस नायग्रा फॉल्स तो सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आप जब भी आते हैं तो नायग्रा फॉल्स तो मतलब एक मस्ट हैव ट्रिप है नायग्रा फॉल्स, वहाँ पे जाना ही जाना होता है। यार वहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम हो गया था, आई मीन दोपहर हो गई थी, भूख सबको बहुत ज़्यादा लग रही थी और हम सब ने यही डिसाइड किया था कि हम वहाँ से कुछ ख़रीद के नहीं खाएंगे बल्कि हम लोग साथ ही बना के ले जाएंगे। तो जो मैंने आपको शुरू में ही दिखा दिया। तो लेकिन हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम फेरी राइड में बैठ जाते हैं। इसकी टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक की थी, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, उसी की क्यू में खड़े हुए हैं। तो फेरी में बैठने से पहले आपको वो एक रेनकोट देते हैं सबको, और जो छोटा सा रेनकोट आप दिखा रहे थे ना वो उन्होंने यूनिस के लिए दिया था। तो यूनिस को हम लोगों ने फर्स्ट फ्लोर पे रखा था, हम लोग टॉप फ्लोर पे चले गए थे, इब्राहिम और यूनिस नीचे थे। अच्छा, अगर आप नायग्रा फॉल्स आ रहे हैं और आप यहाँ की फेरी राइड में अगर आपने फेरी राइड नहीं ली ना तो मैं कहूँगी कि नायग्रा फॉल्स आना बेकार है। मतलब ये एक मस्ट हैव एक्टिविटी है, आप ज़रूर करिए वहाँ जाके। The river at the base of the falls is 184 feet or 56 meters deep. Witness the awesome natural beauty and power of Niagara Falls. That's crazy that the water's coming down. अच्छा, फॉल्स के करीब जाके मैंने कैमरा बंद कर दिया था और हमारा हाल देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने क्यों बंद कर दिया था। क्योंकि जब आप वाटरफॉल के करीब जाते हैं ना तो पानी बिल्कुल ऐसे आता है जैसे ना कोई नल आपके, कोई वाटर पाइप आपके ऊपर खोल दिया हो किसी ने। इतना मज़ा आता है, इतनी रिफ्रेशिंग ये राइड होती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और कभी कभी क्या होता है कि आप कैमरे से वीडियो बनाने में रह जाते हैं ना तो आप वो एक्सपीरियंस उस चीज़ का नहीं ले पाते। तो बस इसी वजह से 2-3 वजूहत की वजह से मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। ये फॉल्स के सामने एक गार्डन है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे, हम लोग भी उधर ही आ गए। अब खाना खाना था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और अपनी देसी रवायात को कायम रखते हुए हमने चादर बिछाई और अब इसके ऊपर बैठ के हम खाना खाएंगे बिल्कुल ही अपने देसी स्टाइल में।
चाय बाद में मम्मी रख लेते हैं थोड़ा वो नजर। आओ बेटा आओ। खाली आप ही चादर के ऊपर बैठो, ये लो। I'm good. कपड़े गंदे होंगे। ये रहा वो पुलाव, मम्मी के हाथ का स्पेशल पुलाव। मैंने सोचा था मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मसला ये है कि बाय द टाइम मैं सो के उठी अम्मी उस वक्त तक खाना बना चुकी थी। यूनस अक्सर हमें स्लीपलेस नाइट्स देता है, स्पेशली मैं काफ़ी नाइट ड्यूटी यूनस के साथ मेरी लगती है, कभी कभी वो सारी सारी रात जागता है। और अभी हम लोग चाय पियेंगे, खाना हम लोगों ने खा लिया है, अब चाय पियेंगे। आपने स्क्रीन में मेरे हाथ में वैक्यूम फ्लास्क देख लिया होगा। और लकीली काफ़ी घंटे बाद भी हमारी चाय गर्म ही थी काफ़ी हद तक, मतलब इतनी ठंडी नहीं हुई थी, तो बहुत मज़ा आया था। और सबसे बेस्ट बात यह है कि थ्रू आउट द ट्रिप यूनस सोता रहा, रास्ते में भी सोता रहा और फेरी राइड में भी सोता रहा, अभी भी सो ही रहा है। बस जब हम लोग जाने लगे तो थोड़ा सा फंसी हो गया था, उठ गया था, काफ़ी घंटे हो गए थे। बहुत मज़ा आया, हमारी ट्रिप बहुत अच्छी रही। बस इतना ही मैं कैप्चर कर सकी। तो अब थोड़ा सा रूटीन की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी मैं यूनुस को सुलाने की ट्राई कर रही हूँ, लेकिन वो सो नहीं रहा है। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सर्दी स्टार्ट हो गई है। कल मेरी खाला से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कराची साइड पे अभी भी काफ़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ वेदर अब काफ़ी बेहतर हो गया है, बल्कि सर्दी सी हुई हुई है। मैंने शॉल ओढ़ी हुई है। एक्चुअली आज मेरी अम्मी बना रही हैं आलू के पराठे। अम्मी के जो आलू के पराठे होते हैं ना, बड़े कोई वीआईपी लेवल के पराठे होते हैं, अम्मी बहुत अच्छे बनाती है। तो मैंने अम्मी से कहा था कि आप मतलब उसको अभी मैंने उनको फिलहाल रोका हुआ कुकिंग से। मैंने कहा मैं कैमरा ऑन करूँगी फिर मैं रिकॉर्ड करूँगी। तो अम्मी मुझे अभी बार बार बुला रही कि तुम आ जाओ रिकॉर्ड कर लो। पराठे हम लोग शाम को बनाएंगे, अभी हमें थोड़ा कहीं जाना है काम से। तो अम्मी ने कहा आके तुम रिकॉर्ड कर लो। तो मैं आपको अम्मी के आलू के पराठे ऑनेस्टली मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे इतने अच्छे नहीं बनते। स्पेशली जो बेलने वाला पार्ट है ना, उसमें मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ। मुझसे इतने अच्छे नहीं जितना अम्मी परफेक्शन के साथ अम्मी बनाती हैं। अम्मी और मेरी एक और बहन है मेरी, वो भी बहुत अच्छा आलू के पराठे बनाती है। तो हम लोग ना इसकी फरमाइश ज़रूर करते हैं। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी के हाथ के पराठे। ये वो सारे मसाले हैं जो अम्मी ने रेडी करके रखे हुए थे आलू के पराठों के लिए। और अम्मी को जब पता होता है कि मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, तो मैं उनको बता देती हूँ पहले से, तो चीज़ें थोड़ी सी ऐसे डेकोरेट करके और ऑर्गेनाइज करके रख देती हैं। अच्छा, ये वीडियो तो हुमा ने मेरे लिए शूट की थी। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे पहले मैं घंटों घंटों शूट कर लेती थी, कोई मसला नहीं होता था, लेकिन अब एक बेबी के साथ ना, आपको पता है कभी भी बेबी रोना स्टार्ट कर देता है यूनस, तो उसके पास जाना होता है, उसका ख्याल रखना होता है। तो ये अम्मी मसाले मिला रही हैं। जो मुझे समझ आ रहा है कि ये सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी है, लेकिन मैं फिर भी सारे इंग्रेडिएंट्स अम्मी से पूछ के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, मुझसे कभी भी लाइफ में आलू के पराठे इतने अच्छे नहीं बनते। लाइक मैं मसाले वाला पार्ट बना लेती हूँ आसानी से, वो तो आपको बस आलू में मसाले मिला के उसको मैश करना होता है, लेकिन जिसको बेलने वाला पार्ट है ना, मैं थोड़ा मतलब मुझसे नहीं होता। मेरी अम्मी बहुत अच्छे बनाती हैं, और एक मेरी बहन है, एक और बहन है मेरी जो कराची में रहती है, वो बहुत अच्छे पराठे बनाती है। अम्मी का स्टाइल है कि वो 2 रोटियां बनाती हैं, फिर उसके बीच में आलू मैश पोटैटो रखती हैं, फिर उसको मिलाकर बेलती हैं। बहुत सारे लोग एक ही पेड़ा लेते हैं आटे का और उसी के अंदर ही रैप करके बना लेते हैं। तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ये अम्मी का स्टाइल है। तो मैं बस ये जो बेलने वाला पार्ट है ना, मैं इसमें थोड़ी सी मुझे नहीं समझ आता। मैं इसमें या तो मुझसे बहुत मोटे बन जाते हैं या थोड़े मुझसे फट जाते हैं। पराठे के साथ हम लोग कभी कोई चटनी वगैरह बना लेते हैं, कोई रायता बना लेते हैं, कभी कोई सालन रखा होता है वो खा लेते हैं, कभी सिर्फ चाय बना लेते हैं। तो ये सारी वीडियो हुमा ने मेरे लिए कैप्चर की थी। मैं यूनुस के साथ अंदर रूम में थी। अच्छा, हम लोग पराठे घी में बनाते हैं। लाइक मेरी अम्मी जो हैं घी में बनाती हैं पराठे, वो घी का ही यूज़ हमारे घर में हुआ करता था। और पहले मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें घी में ही बनाया करती थी, लेकिन आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में मुझे ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हुए देखते होंगे, क्योंकि मेरे ससुराल में ऑयल यूज़ किया जाता था। तो बस उनके साथ रह के, मेरी मदर इन लॉ के साथ रह के, उनसे कुकिंग वगैरह सीखते सीखते मेरी भी आदत घी की काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। अम्मी पराठे हमेशा घी में ही बनाती हैं, इससे पराठे क्रिस्पी भी बनते हैं। लेकिन अगर मैं पराठे बना रही होती तो मैं उसको ऑयल में बनाती। बहुत मज़े के पराठे बने थे, बहुत मज़ा आया।
लाइक मैंने तो 2 पराठे खा लिए, हर बंदे ने 2-3 पराठे खाए। बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं अम्मी के हाथ के पराठे। मैं इससे ज़्यादा नहीं वीडियो शेयर मतलब कैप्चर कर पाई। मैंने आपसे कहा ना, बेबी के साथ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई आता रहता है, जब भाई के पास टाइम होता है तो वो भी आके हमें कंपनी करता है। कुछ अच्छा हम खाने का बना रहे होते हैं तो भी हम भाई को बुला लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको याद आता रहता है तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, शेयर करती रहती हूँ। एक चीज़ जो कब से एक टू डू लिस्ट में थी मेरे, वो मुझे बाबा का प्ले मैट असेंबल करना था। अच्छा, तो ये प्ले मैट अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था इब्राहिम की एक भाभी हैं रिश्ते की, एमी भाभी, शिकागो में रहती हैं, उन्होंने हमें ये प्रेजेंट दिया था यूनिस की बर्थ से पहले। तो अभी उसको असेंबल करना है। एक्चुअली क्या होता है कि व्लॉग मुझे बनाना होता है ना, तो काफ़ी सारे काम मैं रोक देती हूँ कि नहीं, जब मैं कैमरा ऑन करूँगी तब करना, तो अक्सर काम डिले हो जाते हैं। बस अब इब्राहिम इसको असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर 2 टाइप की सेटिंग्स हैं। जब बच्चा बैठना सीखे तो अलग टाइप की आप सेटिंग बना सकते हैं। अभी बच्चा लेटने वाले फेज़ में है तो आप इसकी ऐसी सेटिंग बनाएं। देखिए, मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन के ऊपर। तो थोड़ी सी मेहनत के बाद इब्राहिम ने अच्छा असेंबल कर लिया। बहुत अच्छा प्ले मैट है। यूनस बहुत देर तक तो नहीं इसके ऊपर लेटता, लेकिन हाँ थोड़ी देर लेट जाता है। थोड़ा सा इसके जो रैटल्स हैं उससे खेल लेता है, एंजॉय करता है, तो थोड़ी देर मतलब आसानी हो जाती है। कोशिश कर रही हूँ उसको आदत हो जाए प्ले मैट पर लेटने की। ही इज़ अ हैप्पी बेबी, ही इज़ अ गुड बॉय। बहुत ज़्यादा इतना तंग नहीं करता, रोता नहीं है। बस जब उसको भूख लगती है तो थोड़ा सा फंसी हो जाता है, रोता है, या उसको भूख लग रही होती है। तो उसके रूटीन का मैं काफ़ी ख्याल रखती हूँ। हाँ, वो है दही और बेसन। अब इसमें और पानी डालेगा, प्याले डालेगा। आज खाने में हुमा ने कहा वो हमारे लिए कड़ी बनाएगी। हुमा हम सब बहनों में छोटी है, तो बस वो होता है ना कि जो घर के छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे ही रह जाते हैं। तो हुमा के साथ भी कुछ यही हिसाब किताब था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी कुकिंग उसको आ गई है, घर के काम वगैरह भी बहुत अच्छे से आ गए हैं। और जैना की तो टेक केयर वो बहुत ही अच्छी करती है। तो हुमा ने कहा आज वहाँ अपने हाथ की हमें कोई स्पेशल सी कड़ी बनाएगी और हमें खिलाएगी। तो मैं जितना कैप्चर कर सकी मैं दिखा देती हूँ। तो उसने पहले तेल लिया, तेल को गर्म किया, उसके अंदर मेथी दाना डाला और लाल साबुत वाली मिर्ची होती हैं, गोल वाली बोट डालनी होती हैं, लेकिन आपको बताया मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा गार्लिक क्रश करके डाला है और ये प्याज का हम लोगों ने पेस्ट बना लिया था चॉपर में, बिल्कुल जो हलवा टाइप होता है आपको ये बनाना होता है। अच्छा, फिर आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। मसालों में हम डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये मसाले बस सब अंदाजे से ही डाले हैं, कोई ऐसे नाप तोल के नहीं। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से मिला लें ताकि जो मसाला है और आपकी जो प्याज है, जो हमने ये तेल के अंदर सारा जो मिक्सचर बनाया है, ये एक जान हो जाए और जो कच्चे मसाले की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू सी आएगी। बस वो एक स्टेज होता है कि आप समझें कि रेडी है आपका मसाला। अच्छा, इसके अंदर ये बेसन है और पानी है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और फिर उसको मसाले में डाल लेना है मिक्सचर। तो ये हुमा का स्टाइल है और मैं थोड़ा अलग स्टाइल से बनाती हूँ, मेरी अम्मी थोड़ी अलग स्टाइल से बनाती हैं, लेकिन हम सभी अच्छी कड़ी बना लेते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। और इसके अंदर ज़ीरा डालना है, जो हुमा ने थोड़ा ज़्यादा ही जेनरसली डाल दिया। मैं कभी भी इतना ज़्यादा ज़ीरा नहीं डालती, थोड़ा सा ही हिसाब का ही डालती हूँ, लेकिन हुमा की थ्योरी है कि ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा डालना चाहिए तो अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो खैर इससे ज़्यादा मैं नहीं कैप्चर कर सकी। इसके बाद हमने पानी डाल के इसको पकाया था और सॉल्ट हमने लास्ट में डाला था। पकोड़े भी हुमा ने ही बनाए थे सब फ्राई करके। तो बहुत अच्छी कड़ी बनी थी। मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ क्योंकि बस मैं इतनी ही कैप्चर कर सकी। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहते हैं, तो आज हम लोग टोरंटो आइलैंड जा रहे हैं। टोरंटो आइलैंड जाने के लिए आपको एक फेरी राइड लेनी पड़ती है जो आपको टोरंटो डाउनटाउन से मिलती है। तो 15-20 मिनट की एक छोटी सी राइड होती है, छोटा सा सफ़र होता है, क्वाइट सा, बहुत मज़ा आता है। टिकट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी टिकट होती है। तो ये हम लोग पहुंच गए आइलैंड पर। आइलैंड पर ऐसे कुछ खाना वाना नहीं मिलता, वरना तो हम लोग कुछ खाने का ले लेते,
लेकिन बहुत मज़ा आया, छोटी सी ट्रिप थी। हाँ, उस दिन सर्दी बहुत थी तो आप देख सकते हैं, बहुत नहीं कहूँगी लेकिन यस इट वॉज ब्रीजी। और स्पेशली अगर आप ये थोड़ा पानी के पास बैठे तो ज़्यादा ही आपको सर्दी लगती है। बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने एंजॉय किया, छोटी सी ट्रिप थी। अम्मी बहुत एंजॉय करती हैं, ऐसे छोटी मोटी आउटिंग्स होती हैं। और फिर वापसी में आपको वेट करना पड़ता है कि वापसी की फेरी का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा 1-2 घंटे हम आइलैंड पे बैठे रहे। चलें, उम्मीद है आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। कोशिश कर रही हूँ काम को थोड़ा सा रूटीन में लेके आए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।